स्टेशन रामबन, होश में आओ, होश में आओ। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन, होश में आओ, होश में आओ। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, होश में आओ, होश में आओ। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगी भाई, नहीं चलेगी। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बड़े दुख की बात है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 2 साल हो गए हैं। कल 28 मार्च को जो है यहाँ त्रासदी हुई थी और वो हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वजह से, गैमन कंपनी की वजह से अनसाइंटिफिक और अनप्लानिंग कटिंग हुई थी और जो मलबा इन्होंने डाला था नीचे, उसकी वजह से ये पूरी लैंडस्लाइड हुई। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, उनकी रिपोर्ट में भी ये दिखाया गया है कि ये जो कटिंग हुई है उसकी वजह से ये त्रासदी हुई है यहाँ, और 40 घर जो है बेघर हुए। बड़े दुख की बात है, ये 40 घर बेघर हुए और आज तक इनको मुआवजा नहीं मिल रहा है। ये क्या वजह है कि करोड़ों अरबों रुपए हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है, सेंटर की, करोड़ों अरबों रुपए वो खर्च कर रही है डेवलपमेंट पे, करोड़ों अरबों रुपए वो त्रासदी जब होती है वहां खर्च करती है। ये त्रासदी जो रामबन में हुई है, क्या वजह है, क्यों अभी तक फाइल इनकी रुकी है? जहां तक हमें पता है, हमने पीछे 4-5 प्रोटेस्ट किए, बार बार हम यहाँ आए, मैं यहाँ बार बार आया, ये हमारी जो टीम मेरे साथ धर्मचंद जी हैं, बाकी ये बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने रोड ब्लॉक भी किया, उसके बाद कई प्रोटेस्ट किए, हमने भी किए। क्या वजह है कि अभी तक जो है कंपनसेशन की जो फाइल है इनकी फाइनल नहीं हो पा रही है? ये जो हमारा जो डिवीजन कमिश्नर है, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा और एलजी साहब से कहना चाहूंगा स्पेशली कि इनका जो है, ये गरीब लोग हैं, ये जो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं, इनको पहले तो कंपनी ने लगाना चाहिए था। अभी तक कंपनी ने इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दी, अभी तक इनको रहने का इंतजाम जो है ठीक से नहीं किया। ये भी किराए पे रह रहे हैं, 40-40 हजार, 50-50 हजार इनको किराया हो गया है। ये कहाँ से देंगे पैसा? ये किराए पे रहते हैं, इनको किराएदार तंग कर रहे हैं और ये वादा करके चले आते हैं। यहाँ आते हैं, एडीसी रामबन यहाँ आए, उन्होंने वादा किया, एसीआर साहब ने वादा किया, मेरे सामने की बात है कि आपका किराया, मेरे से भी कहा कि आपका किराया जो है गवर्नमेंट देगी, लेकिन आज 2-2 साल हो गए, अभी तक किराया नहीं दिया। और किराया चलो ये इनको हम दिलवा देंगे, लेकिन जो कंपनसेशन है, जो करोड़ों का नुकसान इनका हुआ, घरों का हालत देखिए, क्या हाल है घरों का। हर एक घर तबाह बर्बाद हो गया है, करोड़ों रुपए का जो इनका नुकसान हुआ है, उसी तरह से जमीनों का नुकसान हुआ है। और कहीं भी त्रासदी होती है तो कम से कम महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में कंपनसेशन मिलता है, लेकिन यहाँ आज 2 साल हो गए हैं। बड़े दुख की बात है। मेरे ख्याल से ये जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, हम प्रोटेस्ट के खिलाफ कर रहे हैं। रामबन एडमिनिस्ट्रेशन का काम था कि फाइल आगे देना, लेकिन वो डिले हुई, देरी से गई, चलो गई वहां, लेकिन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का ये फर्ज था, ये त्रासदी है, यहाँ बार बार उन्हें देखा भी था कि लोग मुसीबत में हैं, मुश्किल में हैं, तो फाइल को आगे करके उसको पैसा निकाल के इनको देना चाहिए था। कंपनसेशन नहीं दे रही है। हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट अभी ये यहाँ अपनी जमीन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल को यहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी आ सकती। क्यों भाइयों, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आ सकती है। गरीब लोग हैं, इनकी जो रहनुमा, क्यों भाइयों, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हम इनका साथ देते रहेंगे। हमें कोई किसी का डर नहीं, हम अपोजिशन में, हम चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिले। गरीब लोग हैं, ये गरीब परिवार के लोग हैं, बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं, और कुछ जो दूसरा जमीनों वाले थे, जो लोग जमीनों वाले थे, जिन हम कर चुके हैं सब कुछ, हमने किराया भी दे दिया। क्या राशन मिला आपको? किसी को कुछ नहीं मिला, कोई राशन नहीं दिया जा रहा। क्या आपको डॉक्टर आके देख रहे हैं? पिछली बार मैंने एक बार मुद्दा उठाया था, डॉक्टर टीम आई थी एक बार, लेकिन पिछले 1 साल से कोई टीम नहीं आई, कोई यहाँ देखने नहीं आता है। एडमिनिस्ट्रेशन रामबन बैठ के वादे करती है, मिनिस्टर बड़े बड़े दिल्ली से आते हैं, रामबन में कागजी कार्रवाई कर लेते हैं, सब कुछ ठीक ठाक है जी, रामबन बिल्कुल ठीक ठाक है। अभी ये लोग आए थे दिल्ली से, ये इनकी जो गवर्नमेंट है बीजेपी की, उन्होंने यहाँ रामबन आके कहा रामबन सब ठीक ठाक है। क्या ठीक ठाक है, जब हमारे गरीब लोग यहाँ मर रहे हैं, मुसीबत में हैं, खाना नहीं बराबर मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं उनके पास, फिर आप कहते हैं सब ठीक ठाक है। हम चाहते हैं इनको इंसाफ मिले। क्यों भाइयों, आपका कंपनसेशन जो है हम स्कूल का है, स्कूल में ये रहते थे, बच्चे वहाँ 250-300 बच्चे हैं, हाई सेकेंडरी 400 बच्चा है, हाई सेकेंडरी स्कूल आ गया है, वहाँ पे क्लासें लगती हैं। ये बेचारे वहाँ रहते थे, बाथरूम वगैरह बंद हैं, ये मजबूर हैं, कहाँ जाएंगे? इनका रहने का इंतजाम किया जाए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन रामबन से कहता हूँ, जो रामबन